ओके, सो दिस इज द टाइम फ्रेम। अब एक जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का सेटअप है, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड हमको सेटअप की रिक्वायरमेंट क्यों है, सीक्रेट नंबर 5 ऐसा क्यों होना चाहिए, करेक्ट। अगर ये सेटअप ने हमको रिजल्ट्स दिए, प्रॉफिट्स दिए, तो हमको पता है कि ये हम लोग ने यूज किया था इसीलिए प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या करना है, इसी को कंटिन्यू करना है ताकि कंटिन्यू प्रॉफिट्स हो। सो इसीलिए फ्रेंड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लाने के लिए हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए। ओके, तो ये है फ्रेंड्स इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के टाइम फ्रेम्स, राइट। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग यूज करके, लेट्स से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करके इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, तो आपके लिए दो टाइम फ्रेम्स है। एक है 15 मिनट का चार्ट और दूसरा है 1 आवर का चार्ट। ओके, सो जो हम लोग 5 रूल्स हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे और 2 रूल्स हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, करेक्ट। इंट्राडे के लिए सो वी हैव 5 रूल्स विद 15 मिनट्स चार्ट, 2 रूल्स वी हैव टू चेक इन 1 आवर चार्ट। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर या डेली चार्ट, हायर में डेली या वीकली। ओके, अगर लोअर में 1 आवर यूज कर रहे हैं तो हायर में डेली ही यूज करना है, अगर लोअर में डेली यूज कर रहे हैं तो हायर में वीकली चार्ट ही यूज। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लोअर में अगर वीकली चार्ट यूज करेंगे तो हायर में मंथली चार्ट। ओके, सो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दो ही टाइम फ्रेम्स है, वीकली एंड मंथली, राइट। स्विंग ट्रेडिंग में 2 ऑप्शंस है और इंट्राडे में अगेन 2 टाइम फ्रेम्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। नाउ ये जो लोअर टाइम फ्रेम है इसमें एडवांस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से रूल्स है और हायर टाइम फ्रेम में सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से रूल्स है। ओके, अब हम लोग रूल्स देखने जा रहे हैं ऑफ अ ब्रेकआउट सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ओके, एक नॉर्मल सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी देख रहे हैं जिसमें 7 रूल्स है। फाइन, सो यहां पे फ्रेंड्स रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आर द ओरिजिनल रूल्स ऑफ द स्ट्रेटेजी। ओके, जो यूट्यूब एंड एवरीवेयर बताया जाता है सिर्फ 2 रूल्स बताए जाते हैं, उसमें से भी शायद कोई कोई तो एक ही रूल बताता है। ओके, देन कम्स रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉल्स ब्रेकआउट्स। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, करेक्ट। सो यहां पे रूल नंबर 3 एंड 4 विल मेक श्योर कि हमको फॉल्स ब्रेकआउट्स नहीं मिलने चाहिए, करेक्ट। रूल नंबर 5 हमको पावरफुल ब्रेकआउट्स देगा। फ्रेंड्स जब रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे ना, आपको रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रीटेस्ट क्यों यूज करना बंद करना है। ओके, देन कम्स रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमको स्टॉप लॉस बताएगा, कहां पे, बिकॉज नथिंग इज 100%, दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। सो इसीलिए स्टॉप लॉस का होना जरूरी है। रूल नंबर 7 विल इंश्योर कि आपको टारगेट मिलना चाहिए। नाउ कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, ये 7 रूल्स हैं जिसमें से बेसिक रूल कवर हो रहे हैं, फिर फॉल्स ब्रेकआउट से बचाया जा रहा है, ऐसे रूल्स हैं, परफेक्ट एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट, फिर 7th रूल ऐसा है जो चेक करेगा कि टारगेट मिल सकता है कि नहीं। अगर टारगेट मिल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल सकता है तो सिंपली हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दीज 7 रूल्स। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 7 के 7 रूल्स समझेंगे प्रैक्टिकल चार्ट्स पे। ओके, सो एक हम लोग एग्जांपल लेंगे, लेट्स से एक ये वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है। सो स्विंग ट्रेडिंग, एक स्विंग ट्रेड ले लेते हैं जिसमें लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट या डेली चार्ट, ओके, या 75 मिनट्स चार्ट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल यूज नाउ। सेम रूल्स अगर आप ये टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहे हो मतलब आप इंट्राडे कर रहे हो, सेम रूल्स आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो मतलब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, सो टाइमलाइंस के साथ थोड़ा सा खेल के हम लोग 7 रूल्स सेम फॉलो करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप है, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्विकली द 7 रूल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजी। ओके, सो अदानी पोर्ट्स है ना, चलो अदानी पोर्ट्स में लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर या 75 मिनट्स चार्ट हम लोग यूज करेंगे। ओके, लेट्स सी क्विकली एक अच्छा वाला एग्जांपल। अगर एक ही एग्जांपल में 7 के 7 रूल्स कवर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा ट्रेड देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, यहां से ये 2 बार ही कनेक्ट हो गया, 3 बार नहीं। ट्रेंड लाइन वैलिड ये वाला है। ओके, ये वाला हम लोग ट्रेड लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक परफेक्ट हमको ट्रेंड लाइन दिखने आ रही है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रेंड्स कि ये ट्रेंड लाइन रूल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे
ये है एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन। जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हो फ्रेंड्स, आपको विक्स को कनेक्ट करना है एंड ये कोशिश करना है कि जितने ज्यादा पॉइंट्स कवर हो उतना बेटर। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 ऑफ 7 रूल्स इज कि जो हम लोग ट्रेंड लाइन चार्ट्स पे बनाएंगे वो सबसे पहले तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। करेक्ट। सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है फ्रेंड्स? जब कम से कम 3 पॉइंट्स कनेक्टेड हो। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, थर्ड टाइम भी प्राइस यहीं पे आपके रिस्पेक्ट करे तो मतलब ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कनेक्टेड है, मतलब तो ये वैलिड ही वैलिड है। ओके, तो दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन बाय डिफॉल्ट। एंड देन रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 सेज कि जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकडाउन हो गया, करेक्ट, जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तब वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। ये अगेन बेसिक रूल है फ्रेंड्स ऑफ अ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज है मतलब बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, इट मींस इट इज देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहां से कंटिन्यू डाउनवर्ड्स की तरफ मूव हो। ओके, सो रूल नंबर 2 सेज वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, सो दैट इज फाइन, बेसिक रूल्स। ओके, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 सेज कि ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये ब्रेकडाउन कैंडल में कोई भी ऑपोजिट पार्टी का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, ऑपोजिट पार्टी मींस यहां पे इलेक्शन नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। ऑपोजिट पार्टी मींस अगर हम लोग सेल करने वाले हैं तो यहां पे बायर्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अब बायर्स का प्रेशर मींस व्हाट? लोअर विक शुड नॉट बी बिगर इनफ। लोअर विक बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कि ऑपोजिट साइड रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 सेज कि यहां पे लेट्स से लोअर विक should not be more than 20% of the range of a candle। एक कैंडल की रेंज का 20% से ज्यादा लोअर विक नहीं होना चाहिए। ओके, एक कैंडल का रेंज क्या होता है फ्रेंड्स? हाई से लेके लो तक इज अ रेंज ऑफ अ कैंडल। ओके, सो लेट्स से यहां पे ये हाई है, ये लो है, ये कंप्लीट रेंज का 20% से बहुत छोटा है लोअर विक, इट मींस यहाँ पे ऑपोजिट साइड रिएक्शन नहीं है, मतलब बहुत कम चांस है कि ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो। करेक्ट, सो दैट इज रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज गोइंग टू बी पावरफुल, क्योंकि यहां पे हम लोग सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे। करेक्ट, सो रूल नंबर 4 सेज कि ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ना, ये ब्रेकडाउन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, ओके, इसके आसपास कोई भी इंस्टीट्यूशंस का बाइंग जोन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन मींस अ जोन फ्रॉम वेयर इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू बाय, और इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन इज अ जोन जहां पे इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स पड़े हुए, राइट। अगर ऐसा कोई जोन होगा तो हम यहां पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्लियरली दिख रहा है यहां पे इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है, तो हम यहां सेल नहीं करेंगे। ओके, ये हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स? दिस इज सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, जो अगेन हम लोग इसी वेबिनार पे आपके साथ शेयर करेंगे। जो अनफिल्ड ऑर्डर्स डेटा को रीड करना है ना, दैट इज सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, वो हम लोग आपसे साथ अभी शेयर करेंगे, पहले 7 रूल्स फिनिश करते हैं, राइट। लेकिन ये जो जोन है ये हमको हायर टाइम फ्रेम में देखना है। करेक्ट, सो लेट्स से डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन नहीं होना चाहिए, राइट। सो हम लोग ने चेक कर लिया कि यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन नहीं है। सो नाउ रूल नंबर 4 क्लियर है, इट मींस कि ये ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार है। करेक्ट, सो सेल करने के लिए तैयार है, तो रूल नंबर 5 बोलता है कि ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ना, इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे आप लोग सेल करोगे, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमको रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए, राइट। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, अगर ये ब्रेकडाउन पावरफुल ब्रेकडाउन होना होगा तो प्राइस यहां पे रीटेस्ट के लिए नहीं आएगी, यहीं से कंटिन्यू करेगी। अगर ये ब्रेकडाउन पावरफुल ब्रेकडाउन होना होगा तो प्राइस यहीं से कंटिन्यू करेगी। हमको नहीं पता है कि ये पावरफुल ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, ओके, लेकिन हमको पावरफुल ब्रेकडाउन्स कभी भी मिस नहीं करने, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रीटेस्ट के लिए वेट नहीं करेंगे,
हम यहीं पे सेल करेंगे ताकि हमको पावरफुल ब्रेकडाउन्स भी कैच हो जाएं। ओके, और पावरफुल ब्रेकडाउन्स ही ऐसे ब्रेकडाउन्स है फ्रेंड्स जो हमको कंसिस्टेंटली बिग प्रॉफिट्स दे सकते हैं। इसीलिए रूल नंबर 5 के हिसाब से एंट्री पॉइंट ये होगा। रूल नंबर 6 के हिसाब से ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। करेक्ट, सो दिस इज ब्रेकडाउन कैंडल, इसके जस्ट हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। अब टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा फ्रेंड्स, यहां पे शॉर्ट पोजीशन का हेल्प ले लेंगे, टारगेट होगा रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 के हिसाब से। ओके, सो ये रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 मैंने आपको कहा था 50% स्ट्रेटेजी, 50% इज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिनिमम 2:1 होना चाहिए फॉर अ टारगेट। करेक्ट, इट मींस यहां पे हमारा टारगेट है। Can you see that? Okay, so this is going to be the target 1. Now friends understand, यहाँ पे this is the entry point, this is the stop loss point and ये target है। करेक्ट, अब रूल नंबर 7 हमको चेक करके बताएगा कि ये टारगेट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। राइट, नाउ व्हेन हाउ दिस रूल नंबर 7 विल बी एप्लीकेबल, लेट मी शो यू दैट। ओके, रूल नंबर 7 के हिसाब से फ्रेंड्स हमको ये चेक करना है कि पहले हम लोग ने देखा था यहां पे कोई इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन नहीं है। करेक्ट, अब हमको ये चेक करना है कि नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन कहां पे है। अगर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन यहां पे है तो हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस यहां से रिएक्ट करके ऊपर आ सकता है। करेक्ट, अगर बाइंग जोन यहां पे है तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि हमको तो टारगेट मिल जाएगा, उसके बाद प्राइस यहां से रिएक्ट कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 7। नाउ ये हमको हायर टाइम फ्रेम में चेक करना है, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो चेक कि सच में इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन कहां पे है। ओके, सो यहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन इज क्लियरली हियर, दिस इज इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, राइट। सो कैन यू सी नाउ, ये इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है, इट मींस ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को, ऐसे वाले जोन को हम लोग यहां पे लिखेंगे इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन। ये कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको अभी सिखाऊंगा फ्रेंड्स। ओके, अभी के अभी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां पे इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड बाइंग ऑर्डर्स हैं। करेक्ट, सो यहां पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन, इट मींस इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड बाइंग ऑर्डर्स है। मतलब जब प्राइस यहां पे आएगी कभी भी यहां से रिवर्स कर सकती है, हमको तो उसके पहले ही टारगेट मिल रहा है, इट मींस हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर आप देखोगे ये जोन मैंने डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया हुआ है और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है 75 मिनट्स या 1 आवर। करेक्ट, सो नाउ लेट्स सी कि हमको एंट्री मिलती है कि नहीं। यहां पे देखोगे तो परफेक्ट सीधा सीधा एंट्री मिल गई। करेक्ट, नाउ लेट्स सी एंट्री के बाद टारगेट मिलता है कि नहीं। क्लियरली यस, टारगेट मिल गया। ओके, इट्स अ परफेक्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल, टारगेट मिल गया। अब प्राइस इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन पे आती है कि नहीं, लेट्स चेक क्विकली। हाँ, इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन पे आ गई। आप ये रिएक्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, उनके अनफिल्ड ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ओके, लेट्स सी इसके बाद रिएक्शन। ये देखो, कैन यू सी दैट, ये ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, ये इंस्टीट्यूशंस बाइंग की वजह से। अगेन यहाँ पे बिग ग्रीन, कैन यू सी दैट, कैन यू इमेजिन दिस रिएक्शन? ओके, लेट्स सी, देखो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स, कैन यू इवन इमेजिन दिस? ओके, यहां पे उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया और आप ये रिएक्शन देख सकते हो। हाउ वाज दिस कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स?